ये जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है, इस फैसले के तहत जो उनकी नाअहली हुई है, ये तो बहुत मामूली सी नाअहली है। यानी कि एक टर्म के लिए वो नाअहल हुए हैं और अगला इलेक्शन वो लड़ सकते हैं और वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि कबल इस वक्त इंतखाबात करवाए जाएं। तो ये इंतखाबात जब भी होते हैं, मार्च 2023 में हो या सितंबर अक्टूबर 2023 में हो, जब भी हो, इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं। कौमी असम्बली से उन्होंने पहले इस्तीफा दिया हुआ, तो असम्बली में वो जा नहीं रहे, तो इलेक्शन जब भी होगा वो दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं। आज वाला जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, एक तो इसमें बहुत से कानूनी माहिरीन ने बहुत से इसके बारे में सवालात उठा दिए। दूसरा, अगर ये फैसला दुरुस्त भी है तो ये बहुत मामूली डिस्क्वालिफिकेशन है एक टर्म की। ये मियां शरीफ, उसकी तस्वीर मुझसे लेनी है तो मैं दे दूंगा। वो लाहौर ब्रंथ रोड पे घोड़ों की खुरियां लगाता था। मरियम कहती है मेरा दादा अरबपति और खरबपति था। चोरनी की बच्ची, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारे बाप ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि एवन फील्ड जो है उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। कुरान पे हलफ दिया था, अल्लाह ने वो सच कर दिखाना था। आज नवाज शरीफ वहां छुप के बैठा है जिसका कहा था कि मेरा उनके साथ ताल्लुक ही कहीं नहीं है। तुम्हारा तो करैक्टर ही नहीं है, तुम तो करैक्टरलेस लोग हो। तुम्हारे ऊपर बात करना मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। ने आके पूरी बुक के ऊपर ठप्पा लगा दिया। मैं यहाँ पे वोट कास्ट करने आया हूँ, लेकिन जो है वो मेरे लिए जो है बैलेट पेपर यहाँ पे मौजूद नहीं है। सारे के सारे ठप्पे लगाकर पीपल्स पार्टी वाले जो है वो पुलिस की निगरानी में जा चुके हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर वोट जितने लोग भी कास्ट करने आ रहे हैं उनके लिए बैलेट पेपर ही मौजूद नहीं है। तो लिहाजा आप ये देख सकते हैं, ये पहले सारी बुक जो है वो डाल के चले गए और सबके ऊपर ठप्पा भी लगा चुके हैं। किसी के लिए भी अब जितने भी वोटर जाफर तैयार के वोट कास्ट करने आएंगे उनके लिए यंग सिटीजन स्कूल के अंदर पहले रूम में बैलेट पेपर ही मौजूद नहीं है। तो लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है, बैठकर जाते रहे आर्मी हाउस और दीगर जगहों पे। तो ये कहना कि जी इमरान खान की मुलाकात भी बहुत बड़ी बात हो गई, तोशाखाना का जो इल्जाम लग गया वो बहुत बड़ी बात हो गई। यहाँ ऐसे लोग हैं जो आज कारों की डिग्गी में बैठकर जो गए थे, आप पूछे आज जो वजीर आजम है वो गए थे और कौन गया था। कितनी मुलाकातें हुई थी आर्मी हाउस में, जरा उसका रिकॉर्ड निकलवाएं और आपको पता लग जाएगा कि ये किस तरह गए थे मिलने। कब का वाकया है सर? क्या के दौरे हुकूमत की बात है? जी, ये इमरान खान के दौरे हुकूमत की बात। ये ऐसी तो नहीं है ना, हुआ था ऐसी तो नहीं मुलाकातें थी तो गाड़ी की डिग्गी में छुपे जाते थे, तभी उनको कमर में दर्द रहने लगे। आजकल वो मसला होता है उन्हें बैठते हुए। अगर वो करप्शन के खिलाफ बात करता है तो फिर वो जहाद की बात कर रहा है। अगर वो कहता है कि जनाब इस मुल्क के अंदर बेहतरी आनी चाहिए, मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, तो वो भी जहाद है। हर आप सिर्फ जहाद गिलानी वाली बात थी ना। मेरा क्लास फेलो तो नहीं है, मेरा स्कूल फेलो जरूर है। वो एक तोहफा दिया गया था कि इसको आप सैलाब ज़दगान के हवाले करेंगे, जो पैसा आएगा उसको घर ले जाना और बात है। एक आपको जो तोहफा मिला उसको तोशाखाना से पैसे दे के लेना वो और बात है। साबित हो गई है, उसके लिए कौन निकलेगा? और जब कोई निकला नहीं तो शाम को आके शर्मिंदगी से ये कह दिया कि मैं एहतजाज कॉल ऑफ कर रहा हूँ। तो एहतजाज हुआ कौन सा था जिसको आपने कॉल ऑफ करना था भाई?